जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले। ठीक, जो आपका डेली रोज एक सेट पढ़ा जाता है। ठीक, तो ये आपका बुक है बिहार एसएससी का किरण पब्लिकेशन का आपका बुक है वॉल्यूम 3 का। ठीक, जिसमें हम जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए देखिए। और आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर करिएगा, मैं उस पर सेंड कर दूंगा। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है आपका, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो वर्ष कौन सा था? वो था 1925 में। ठीक, फिल एफ 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 11 में यफ तात्पर्य किससे है, यानी कि यफ का मतलब क्या होता है? ठीक, तो यफ 11 का मतलब होता है फॉरेन होता है। ठीक, फॉरेन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को डैश में बदलने में सक्षम था। किस में बदलने में सक्षम था? तो खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र में। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? 4 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा मणिपुर। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार डैश का प्रतीक है, यानी कि किसका प्रतीक है आपको ये बताना है। ठीक, तो वह है आपका नववर्ष का त्यौहार के रूप में। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? तो क्या बोलेंगे? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी की है। चलिए देख लेते हैं इसका 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है आप लोग। तो 6 का हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। 7वां, मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थीं। यह किसकी उक्ति है? तो यह किसने कहा था ये बताना आपको। तो फाहियान ने कहा था। ठीक, किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव के खतरे का सामना कर रहा है? बताएंगे 8वें का राइट आंसर तो हो जाएगा 30%, लगभग 30%। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1991 में भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के लिए भारतीय रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डैश किया गया था। क्या किया गया था इसमें? 9 का बोलेंगे तो अवमूल्यन किया गया था। ठीक, अगला देखिए, किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? तो 10वां का क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक, आग्नेय नहीं होता है, आग्नेय होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? 11वें का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा। ठीक, सोमेश्वर श्रेणी। आगे देखेंगे यहाँ पे, लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 12वें का बताएंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र से है। ठीक, लावड़ी कहाँ का होता है? महाराष्ट्र का होता है। आगे यहाँ पे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन डैश पर प्रभावित किया जाता है? बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर तो वो हो जाता है आपका भारत की संचित निधि के तहत प्रभावित किया जाता है। आगे देखेंगे, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? 14 का बोलना है आपको। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 सदस्य। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? 15 का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। आगे देखेंगे यहाँ पे 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? 16 को पढ़िए, बताइए राइट आंसर तो हो जाएगा यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आगे, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? 17 का बोलना है आपको राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का। तो यहाँ पे 18वें का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी मोबी डिक लिखा है?
बताएंगे 19 का राइट आंसर तो हो जाएगा हरमन मेलविल हो जाएगा। 20वां देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 20 को देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो लिखा हुआ है उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाव हैं, मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है, यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही है। ठीक, आगे देखेंगे 21वां देखेंगे यहाँ पे, ऐतिहासिक आसमाई मंदिर अफगानिस्तान के देश में स्थित है। तो अफगानिस्तान में कहाँ पर स्थित है, तो बोलेंगे काबुल में स्थित है। मोहम्मद यूनुस सच में वित्त के अग्रदूतों में से एक है, ने ग्रामीण की स्थापना किस वर्ष की थी। 22 का बोल लेंगे तो हो जाएगा 1983 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से, उत्तर प्रदेश भी या फिर बिहार। 23 का बोलना है तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो थे मानवेंद्र नाथ राय। कौन थे, मानवेंद्र नाथ राय। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे। बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 25वें का तो हो जाएगा 2018 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को किसने संगठित किया था। 26 का बताना है आपको राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था। जल्दी से बताएंगे। 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है। 28 का बोलना आपको राइट आंसर तो गया एवं पटना हो जाएगा। किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन। तो बोलेंगे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो क्या बोलेंगे, झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, देश में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 किलोमीटर क्यूब है। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है। 31 का बताइए तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 32 का बताएंगे हो जाएगा एथुरियम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एथुरियम एंथोरियम। आगे, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप भूल मूल रूप से किसने बनवाया था। बताएंगे यहाँ पे 33 का राइट आंसर तो हो जाएगा मौर्य वंश ने। होली के त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका अंत का प्रतीक है। त्यौहार शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। आगे देखेंगे, होली का त्यौहार माघ मास हिंदू कैलेंडर में मनाया जाता है। तो क्या बताएंगे, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे। 34 का राइट आंसर देखिए बताइए तो बिल्कुल सही है। कहाँ गया, सॉरी, 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, 34 का 4 हो जाएगा। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। 35 का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। ठीक, 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। बताएंगे यहाँ पे 36 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद सलेम हो जाएगा। पुमड़ू एथेरोजोइड्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है। 37 का बोलना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक, बौद्ध धर्म हो जाएगा। 1990 के पूर्व भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द डैश को संदर्भित करता है। तो किसे संदर्भित करता है? तो देखेंगे यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को घरेलू निजी क्षेत्र की कंपनियों से बचाने, गलत हो जाएगा ये। निजी कंपनियों को घाटा होने से बचाने, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे निजी क्षेत्र की कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए। भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे 40 का राइट आंसर। तो कृषि से संबंधित है। डैश से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 41 का राइट आंसर। तो पूंजी हो जाएगा। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर B.R. अम्बेडकर ने डैश में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? 43 का राइट आंसर बताएंगे। तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या बोलेंगे 44 का राइट आंसर? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है 23 और 24, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? 45 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल स्टोन डिस्क संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? 46 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा अम्लक हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? अम्लक हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? 47 का बताएंगे राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26 हो जाएगा। कराटे में फाइट तब शुरू होती है जब रेफरी चिल्लाकर डैश बोलता है। तो क्या बोलता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 48 का, वो क्या कहता है? बोलता है साबु हाजिम। क्या बोलता है? साबु हाजिम बोलता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक थे? 49 का बताना है यहाँ पे राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? अल बरूनी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? 50 का राइट आंसर बोल दीजिए जल्दी से। तो कहाँ गया? डी गुकेश हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? 51 का हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी के दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है? 52 का बोलेंगे यहाँ पे तो वेंटिकुलर संकुचन हो जाएगा। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। 53 का बताएंगे राइट आंसर। तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर 54 का। तो 54 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। कहाँ गया? 2F से परे होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? 55 का बोल दीजिए। तो वो होता है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? तो वो होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन। 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर क्षमता है
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, तो वो आएगा आपका 5 मेगावाट का आएगा। ठीक, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, बताएंगे। 58 का राइट आंसर एल्युमिनियम का अयस्क पूछा है तो बॉक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, तो 59 का बताना है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, तो आपका ये तीनों हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है, मुहासे आना, मासिक धर्म, मोटापा, आवाज में बदलाव, तो क्या हो जाएगा मोटापा इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, तो बिल्कुल सही है। ठीक, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों से बनने वाली यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। 61 का बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण अंग क्यों माना जाता है। 62 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। 63 का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा 4, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। 64 देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। 64 का राइट आंसर आपको बताना है तो हो जाएगा माइकल फैराडे ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कौन सी जो है शक्ति की इकाई नहीं है। 65 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा, जो कि शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम को सही ढंग से दर्शाता है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। 67 का बताइए, 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका फार्मूला होता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, क्या आगे बोलिए, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 70 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व हो जाएगा। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुँचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है, तो क्या कारण है। 71 का बताएंगे इसका राइट आंसर, तो डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। 4 क्या लिखा हुआ है, 4 ओम प्रतिरोध के एक तार एक वृत्त के रूप में मुड़ा गया है तो वृत्त के व्यास के स्वरूप पर प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका हो जाएगा R ओम हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रकाश घनत्व के द्वारा। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। देखिए इससे पहले कुछ और पूछा था, एल्कीन का पूछा था, एल्केन का पूछा, अब यहाँ पे पूछा है एल्काइन, तो बताएंगे यहाँ पे एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक, 75 500 हर्ट्ज तरंग का आवर्तकाल कितना होगा, बताएंगे तो 0.002 सेकंड होगा। ठीक, तो ये थे आज 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।